नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये जो पुण्य है ये बहुत सुंदर है। किस तरह से और कैसे इस पुण्य का संचय होगा, हमारी कई बार कल्पना से परे है। यानी हम सोच भी नहीं सकते, इन बातों से भी पुण्य अर्जित हो जाता है। हम कल्पना नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते इस भाव से। हमने अक्सर देखा है कि जो मूक प्राणी हैं, जानवर जो है, हमें लगता है कि इनको कोई चित्त की चेतना ना हो, है ना, सोच विचार ना कर पाए। परंतु पुण्य का विपाक, पुण्य जो है, उस बारे में इन्हें भी अच्छी तरह से पता है। तो आज की जो कथा है, हम जो पुण्य के विपाक के बारे में बता रहे हैं, यह इसी तरह की है। पुण्य की महिमा अद्भुत है, इस बात का ध्यान रखो। श्रीलंका द्वीप में जब अनुराधपुर में राजधानी थी, तब अरहतों का युग था। अरहंत लोग निरंतरता से वहां वास किया करते थे। अरहंत का मतलब ही है कि जो करुणामय, बिल्कुल करुणा से भरे हुए हैं। तो इनके जीवन की एक कथा है। एक समय जब वहां पर महादत्त नाम से एक बैल था। हम लोग देखते हैं आज वर्तमान मनुष्य लोक में भी, अभी भी वर्तमान में, यदि घर में कोई किसानी करता है और उनके घर में बैल है, तो बैल केवल नहीं रखता ना, उनके नाम देता है कि इसका नाम मोती है, इसका नाम इस तरह से है। एक एक करके नाम देता था। तो क्योंकि उनसे हमारा लगाव, हमारे घर में पालतू जानवर है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, बच्चों तरह प्यार करते हैं, है ना। तो महादत्त नाम का एक बैल उस किसी के पास था। उसका काम था कि उन दो तीन बैलों को इकट्ठा, तो सामान को इस गांव से उस गांव ढोने का जो काम है वो दिया करता था। एक बार बहुत बड़ी बारिश के बाद रास्ते में बहुत कीचड़ हो गया, और ऐसे समय में उस रास्ते से जाना गाड़ी को लेकर सामान के साथ बड़ा मुश्किल कार्य। तो बहुत बड़े गड्ढे में गाड़ी फंस गई। जो मालिक है वो बड़े ही प्रेम से कहता है कि महादत्त, यदि तुम इसमें से निकाल दो, पहले तो लोग तो मारते हैं वगैरह, परंतु जिनका अपने बैलों से प्रेम होता है, थोड़ा सा प्रेम से भी बात कर लेते हैं, उनको समझता भी है इस बारे में। तो कहता है यदि तुम निकाल दो इसमें से, तो मैं तुमको यहाँ से आजाद कर दूँ। ठीक है। तो इतने स्नेह से बात की है करके वह बहुत ताकत लगाता है, अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो खींच कर लेकर आता है, और उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। किचन, क्योंकि सामान भरा हुआ है, उसकी पूरी जीविका, उसका घर जो है उस पर था। तो उसने उस तरह से कहा उसे। जब निकालने लगा, तब उसके शरीर की कोई नस फट गई है अंदर की, या बिल्कुल, तो बिल्कुल निस्तेज हो गया। जब पूरा बाहर आ जाने के बाद निस्तेज हो गया, और बैल एक तरफ जमीन पर गिर पड़ा। हुआ यह कि अब तो बैल बाहर निकल आया, तो फिर दूसरा एक जो बैल था उसको जोत कर ये आदमी कहा कि अरे ये तो बैल तो अभी मर रहा है। उसने कहा कि ठीक है करके वहां से अपनी गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। अब ये बैल जमीन पर गिर गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल मुंह से रक्त निकल रहा है, झाग निकल रही है, पड़ा हुआ एक तरफ से। तो उसकी उस तरह से छोड़कर चला गया। हुआ ये कि थोड़ी देर बाद वहां से जो संगीत का काम करते हैं, जो ढोल वगैरह का काम करते हैं, वो लोग भी, उन्होंने देखा रे बैल पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। अभी मरा नहीं था, पर उन्होंने देखा कि मरा हुआ है, मक्खियां भिनक रही हैं वहां पर, आदि चीजें। तो उन्होंने उसकी हल्की कुछ जितनी चमड़ी उनको जरूरत थी, उतनी चमड़ी उस बैल से निकाल ली। उनको क्या लगा कि मरा पड़ा है, पूरा नहीं निकाला, जितनी उनको आवश्यकता लगी थी उतना निकाल कर लेकर गए। अब चमड़ी काटने के बाद त्वचा बाहर दिखाई देगी। कुत्ते जो हैं
वो आने लगे। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा नोचना, अभी जीवित है, अभी उसमें जान है, परंतु भाव कैसे दिख रहा है कि जो भी आ रहा है उसके साथ कुछ न कुछ तकलीफ ही दे रहा है। मालिक आए जिसके लिए इतनी सेवा की, उसने मरा हुआ छोड़कर चला। दूसरे लोग आए, चमड़ी लेकर चले गए। कृतज्ञता बिल्कुल नहीं ना किसी के बारे में। उसी रास्ते पे भगवान बुद्ध जी के अरहंत श्रावक गण चूल पिंडपाती के नाम से एक बंदी जी होकर गए, अरहंत थे। अपने संघ के साथ उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए आए। उन्होंने देखा कि ये बैल पड़ा हुआ है, मक्खियां लगी हैं, जानवर खाए हैं, चमड़ा गायब है। परंतु जय भंते जी ने देखते उनको दिखाई दिया, अभी इस बैल में जीव है, अभी जान बाकी है। ऐसा हो जाता है ना कई बार, जीवित व्यक्ति को हम मरा हुआ समझकर त्याग देते हैं कई बार। तो भंते जी के मन में बड़ी करुणा आ जाएगी। भंते जी ने अपने पात्र से जो पानी था, वह पानी बैलों बैलों को दिया, बैल को पिलाया। गिरा हुआ बैल है, हल्का सा पानी छीना, पानी से हाथों से उसके ऊपर डाला, और धीरे धीरे जितना पानी दे सकते थे वो दिया। नजदीक बैठ गए भिक्षु लोग साथ में। रास्ते से हटकर ही गिरा है बैल, तो वहां जहां जहां बैठने की जगह थी बैठे, और बैल को हाथ थपथपा कर एक एक चीजों के बारे में बताया। कहा, ये संसार है, इस संसार में इसी तरह का दुख देखा जाता है। जैसे जैसे कर्म किया जाता है वैसे वैसे फल मिलता है। दुख, मृत्यु, ये सबके जीवन का हिस्सा है करके कहा है। और हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना करें कि हमारी मृत्यु ऐसी हो, हमारी मृत्यु ऐसे हो, तो क्या ये संभव है कि वैसी होगी? नहीं। हम कितनी भी कोशिश करें अपनी मृत्यु के बारे में सोचने की कि सदगति हो, नहीं हो सकता, नहीं सोच सकते। बहुत से धनवान लोग भी देखे गए हैं, मृत्यु के समय पानी पिलाने पिलाने वाला कोई नहीं, है ना। चिंतन करते हैं कि सब कुछ होगा, नहीं हो सकता। तो इन्होंने दुख के बारे में उस बैल के पास बैठकर बोला और कहा कि देखो, इससे अपने मन को बहुत उद्विग्न मत करो। हम तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में, क्रोध में है। क्यों? जिस मालिक के लिए तकलीफ ली, इतनी जीवन भर उसकी सेवा की, वो थोड़ी सी तो संकट आने के बाद वही छोड़कर चला गया अपने सामान को लेकर। जो लोग आए, जिनसे दया की अपेक्षा कर सकते हैं, उन्होंने जीवित रहते हुए चमड़ा निकाल लिया। जो जानवर आए, मैं भी जानवर जानवर है, उन्होंने भी मांस ही खाया है। इतनी पीड़ा, तो कितना क्रोध होगा। इन सब को होने के बावजूद भी ये जो मुनिगण है, इस पीड़ा में मुनिगण हमें सहायता दे रहे करके, तब उसके मन में थोड़ी सा आनंद जागा। जानवर है, परंतु स्नेह की भाषा सबको समझ। हुआ यह, सतिपट्ठान सूत्र का पठन वहां पर भंते जी ने, अरहंतों ने बैठ कर किया, संघ ने पठन किया। संघ पूरा सतिपट्ठान सूत्र का पठन समाप्ति के बाद उन्होंने सोचा, भंते जी ने सोचा कि मैं इसे सील के बारे में बताओ। सील धारण तो कर नहीं सकता, परंतु ये शील के बारे में यदि समझ जाए और बैल ये के जीवन में रहते हुए इसके मन में ये जो भाव जाग जाए कि शील भी एक है, तो उसके लिए और सहायक होगा। परंतु उससे पहले ही इस आ, महादत्त नाम के बैल की मृत्यु हो गई। देखो, संघ आया है तो इतने मात्र से कि जहां कोई भी सहायता नहीं कर रहा, वहां पर ये अरहंत मुनिगण मेरे पास बैठे, धर्म का पठन किया। इतने मात्र से जो उसमें अंदर, उसके भीतर जो श्रद्धा जागी थी, वह उसे दिव्य लोक ले जाने के लिए पर्याप्त। जानवरों की योनि में है, जानवरों की योनि से दिव्य लोक में जाना असंभव जैसा कार्य है। मनुष्य लोक से दिव्य लोक जाना बहुत कठिन काम है। भगवान ने अपने नाखून पर मिट्टी उठाकर पूछा था भिक्षुओं को, भिक्षुओं, ये महापृथ्वी बड़ी है
या ये नाखून के ऊपर रही मिट्टी, कोई कहते हैं भरद्वाज, ये नाखून के ऊपर रही मिट्टी जो है वो तो बहुत अल्प है, महापृथ्वी से की तुलना नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य लोक में जन्म लिए हुए व्यक्ति जो सुगति को जाएंगे वो ये नाखून पर लिए हुए मिट्टी के प्रमाण के, बाकी सब मृत्युपरांत एक तो पुनः निरह जाएंगे, प्रेत लोक में जन्म लेते उस तरह से। इन भंते जी ने क्या किया, अपने उस बैल के पास बैठकर भगवान के गुणों का पठन किया, उसे दुख के बारे में बताया। उतने मात्र से जिसे बोध नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति में वो कुशल की चेतना जागी, पुण्य का भाव जागा, जो उसे सीधा मनुष्य लोक से अभी ऊपर दिव्य लोक में सुगति को लेकर गया। मनुष्य लोक भी सुगति है, परंतु दिव्य लोक में लेकर गया। जब वहां महादत्त नाम से दिव्य पुत्र बनकर जन्म लिया, तो महादत्त दिव्य पुत्र है, तो उसने सोचा मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जो मैं इस दिव्य लोक में आया। और मृत्यु के समय उसके मन में क्या था कि कोई कृतज्ञता नहीं, मालिक की सेवा नहीं की, मालिक की सेवा की पर मालिक छोड़ दिया, जिनसे अपेक्षा थी थोड़ी सी प्रेम की उन्होंने त्याग दिया, जिनसे जो अपने ही जानवर योनि में ही थे उनसे भी वो नहीं मिला, तो कृतज्ञता बिल्कुल नहीं थी। और उसी के लिए उसको क्रोध भी था। यह देवता कृतज्ञता से युक्त हुआ, देखा कि मैंने ये कृतज्ञता किए हुए उपकारों को स्मरण करना चाहिए, देखता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो ये जो भंते जी हैं चूल पिंड पातिक भंते, इन भंते जी की करुणा से मैत्री से तत्काल उनके पास गए, भंते जी को नमन किया और पूरा विस्तार बताया। भंते ने उनको पूरा सूत्र का उपदेश समझा के दिया, सतीपट्ठा दिए हैं। तब तो केवल सुना मात्र था, अब उसका विस्तार कर दिया, शील के बारे में बताया। उस आसन से उठने से पहले ये देवता श्रोतापन्न हुए। अब क्या उन्हें ये दुख पुनः भोगना पड़ेगा? नहीं। पुण्य ऐसी वस्तु है जो इस संपूर्ण संसार के दुखों से दूर ले जा सकती है। पुण्य एक ऐसी वस्तु है जो हमें सहायता करती है जब हमें कोई सहायक न मिले। बुद्ध, इनके दर्शन होना, धर्म को सुनने को मिलना, ये पुण्य का विपाक है। हम देखते हैं इस लोक में कितने धनवान लोग हैं, पर क्या सभी धर्म को सुन सकते हैं? क्या सभी सत्य को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो सत्य को सुनने के लिए, बुद्धवाणी को सुनने के लिए, समझने के लिए अवश्य क्या है? पुण्य आवश्यक है। इसीलिए आपने पुण्य का पुण्य की जो महिमा है उसे समझना चाहिए, पुण्य का जो विशेष विपाक है उसे जानना चाहिए, अपने जीवन में पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। हो सकता है ये पुण्य जो आप कर रहे हैं धर्म श्रवण का, ये पुण्य संचित होते होते आपको आने ही वाले जन्म में श्रोतापन्न बना दे। हो सकता है कि मृत्यु के अंतिम चेतना में यदि बुद्ध स्मरण हो तो धर्म का बोध हो जाए। हो सकता है ना, पुण्य का ही। भगवान के समय में एक भिक्षु थे, निरंतर अ, उनका ध्यान समाधि आदि सारी सारी चीजें अच्छी थी, परंतु उनमें एक भाव था कि वो अरहंत नहीं हो पा रहे थे। तो भगवान से आज्ञा ली और कहा कि पुण्य शायद कुछ कम हो। तो उन्होंने पूरे आश्रम में, पूरे विहार में झाड़ू लगाने का काम किया। पूरा जहां जहां जगह मिलती सब जगह बढ़िया से सुंदर से झाड़ू लगाते। कुछ समय बीते, कुछ साल बीत गए, ये सेवा चलती रही। एक समय ऐसा आया कि ये जो संचित किया पुण्य है इतनी मात्र से अरहतों के लिए प्राप्ति हुई। अगले दिन से पूरा विहार कोई झाड़ू नहीं लगा रहा। क्यों? सब बंते जी देखते थे किस बरसों से ये बंते जी झाड़ू लगा रहे हैं, अब झाड़ू नहीं लग रहा है। एक दिन हो गया, 2 दिन, भगवान को जाकर बताया, भगवान ये लोग झाड़ू नहीं लगा रहा। तो कहते हैं उनको जो करना था वो उनका कार्य हो गया, जिसके लिए वो ये कार्य कर रहे थे पुण्य का, जिसके संचय के लिए, जिससे ये फल की प्राप्ति हो, वो करना चाहते थे, वो कर लिया है। अब उनको कोई शेष नहीं बचा कार्य करने के लिए। पुण्य ऐसा है, पुण्य ऐसा है।
पुण्य, भगवान ने कहा है ना, किया हुआ पुण्य छाया की तरह हमारे साथ साथ चलता है। सुगति में भी, जैसे आप कभी एयरपोर्ट जाओ या आप अपने कहीं कहीं जाओ, तो आपके रिश्तेदार आपको लेने के लिए आ जाते हैं, है ना। आपको लेने के लिए आ जाएंगे, बस स्टैंड पर आ जाएंगे, कहीं आ जाएंगे, भद्रे जी हैं तो आप कहीं जाते हैं तो हमें लेने के लिए आ जाते हैं। भगवान कहते हैं ये जो पुण्य है, इसी तरह से आपको लेने के लिए आता है सुगति में, इसी तरह से आपको रिसीव करता है। इसीलिए पुण्य की महिमा को समझो, पुण्य का बहुत सा संचय करो, किया हुआ पुण्य हमेशा सुख देगा। इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो। ये कथा, ये धर्म का उपदेश आप सभी को पुण्य करने वाला श्रावक बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ